नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके ही अपने YouTube चैनल राजस्थान एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए व्याख्या कौशल लेकर आए हैं कि व्याख्या कौशल किस तरह से बनाते हैं और व्याख्या कौशल बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको रीटीच न मिल सके। अगर आपने अभी तक राजस्थान एग्जाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हम आपके लिए आज डायरी में किस तरह से आप व्याख्या कौशल बनाएंगे वो लेकर आए हैं। अगर आप कॉपी में बना रहे हैं तो आपको इस तरह से कॉलम बना लेने हैं। उसके बाद में आपको इस तरह से जो हम आपको बताएंगे उसी तरह से आपको ये लेसन तैयार करना है, जिससे कि आपको इस लेसन में आपको यहीं से संबंधित यानी लिखने से संबंधित आपको कोई भी रीटीच नहीं मिलेगी। अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका कौशल का नाम आ गया आपका व्याख्या कौशल, और यहाँ पर हम आपके लिए प्रकरण लेकर आए हैं ओजोन परत, यानी ओजोन परत का हम अध्याय लेकर आए हैं। प्रकरण लिखते ही आपको इसको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। तो अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद में विषय हमारा है सामाजिक विज्ञान, यानी एसएस का हम लेकर आए हैं। कक्षा आपकी वही कक्षा लिखनी है जिस कक्षा का आप लेसन ले जा रहे हैं। तो कक्षा आपको यहाँ पर कक्षा 8वीं का है और समय आपको लिखना है 5 से 7 मिनट। माइक्रो टीचिंग में आपको सभी कौशल है वो 5 से 7 मिनट के ही होते हैं। तो 5 से 7 मिनट आपकी यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में आप देखिए, आपको अगर आप कॉपी में बना रहे हैं तो इस तरह से आपको कॉलम बना लेने हैं। ये शिक्षण बिंदु का और शिक्षक क्रियाएं और छात्राध्यापक क्रियाएं या फिर छात्रा अध्यापिका क्रियाएं और छात्र या फिर छात्रा की क्रियाएं, इसमें आपको बना लेने हैं। व्याख्या कौशल में आपको छात्र या फिर छात्रा की जो क्रिया होगी उसमें आपको यही लिखना है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रही हैं और छात्र ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। आगे हम बताएंगे कि आपको और क्या क्या लिखना है, तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए। और जो आपकी सभी क्रियाएँ हैं व्याख्या कौशल में, जो आप एक्टिविटी करने वाले हैं वहाँ पर, तो वो सभी क्रियाएँ हैं आपको शिक्षक क्रियाएं या फिर छात्रा अध्यापक की जो क्रियाएं हैं वहाँ पर आपको लिखनी है। तो किस तरह से लिखनी है, चलो देख लीजिए। बच्चों, आज हम ओजोन छिद्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी ओजोन छिद्र के बारे में, ओजोन छिद्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आप वहाँ पर सबसे पहले यही बोलेंगे। उसके बाद में आप बोलेंगे पृथ्वी के किसी भूभाग के ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत में ओजोन गैस के घनत्व को कम होने की घटना को ओजोन छिद्र कहते हैं। ये आप ओजोन छिद्र के बारे में आप पूरी बात बताएंगे। उसके बाद में बताएंगे कि ओजोन परत यानी ओजोन परत क्या होती है। तो आप बताएंगे कि ओजोन परत है वो वायुमंडल के ऊपरी भाग में लगभग 25 किलोमीटर ओजोन गैस की एक परत है, जिसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ओजोन मंडल भी कहते हैं। इस तरह से उसके बाद में आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों, ओजोन परत में छिद्र किस कारण हो रहा है। तो बच्चे आपके जो छात्र और छात्रा की जो क्रियाएं हैं वो यहाँ पर इसमें, तो यहाँ पर आप जो बच्चे हैं वो आपका आंसर देंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड के विस्फोट मानव निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यौगिकों से क्या हो रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। उसके बाद में आप देख लीजिए आपको क्या लिखना है और किस तरह से आपको प्रस्तुति देनी है। पूरे आत्मविश्वास के साथ ही आपको ये सभी प्रस्तुति देनी है, कोई भी हिचकिचाहट नहीं रखनी है और अपनी ऊंची आवाज़ में आपको बोलना है। आवाज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे और बोलते समय आपका ध्यान है वो सभी बच्चों पर होना चाहिए, जिससे कि आपको जो आपके देखने वाले हैं उसको लगे कि आप में कोई भी कमी नहीं है। नेक्स्ट आप बोलेंगे कि ओजोन परत को हम दृश्य के माध्यम से समझेंगे, यानी आप एक चार्ट ले जाएंगे, उसके बाद माध्यम से आप उसे समझाएंगे। चार्ट भी आपको बनाकर ले जाना होगा। उसके बाद में देखिए, आप बताएंगे कि बच्चों, आज हमने ओजोन परत के बारे में अध्ययन किया। सभी आप ओजोन परत के बारे में जो आपके पास तथ्य थे वो आप बताएंगे। उसके बाद में यहीं पर आप इसके सामने ही जो ओजोन परत को हम दृश्य के माध्यम से समझेंगे, और उसके बाद में आप इसके सामने ही लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखिए, यानी इसमें क्या है, छात्र है वो ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे। वहाँ पर आपके पास जो चार्ट होगा ओजोन परत को आप दर्शाएंगे कि किस तरह से आप ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। उसके बाद में आप देखिए कि बोध प्रश्न आपका आ जाएगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है।
आप प्रश्न पूछोगे बच्चों से तो उत्तर आएगा बच्चों का 16 सितंबर को मनाया जाता है। से आप बोधात्मक अन्य प्रश्न भी पूछेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे कि ओजोन परत कौन से रंग की होती है, किस रंग की होती है। तो संभावित यहाँ पर उत्तर लिख देना, यानी संभावित उत्तर बच्चों से जो आपने आंसर पूछा था वो आपको मिल गया। नेक्स्ट आप पूछोगे क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 3 अणुओं को क्या कहते हैं। तो आप आंसर आ जाएगा ओजोन परत कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। नेक्स्ट आप पूछोगे ओजोन गैस हमारी पृथ्वी से कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भी आपके संभावित आंसर आ जाएंगे बच्चों के। इसी तरह से आप पूछोगे और आपका जो ये व्याख्या कौशल है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप के जो पीछे होंगे अवलोकन करेंगे और आपको बताएंगे आपने किस किस चीज़ का प्रयोग किया और किस किस चीज़ का प्रयोग नहीं किया, और आपने व्याख्या सही तरह से की या नहीं की, और शब्दों में स्पष्टीकरण था या फिर नहीं था, आपने उदाहरण के द्वारा उनको समझाया या फिर नहीं समझाया, और कक्षा में सभी बच्चे ध्यान दे रहे थे या फिर नहीं दे रहे थे। जो 5 या 7 मिनट मिले थे उसमें आपने लगभग 5 मिनट का उपयोग किया या फिर नहीं किया, समय का ध्यान रखा या फिर नहीं रखा। ये सभी आपको देखे जाएंगे वहाँ पर कि किस तरह से की जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप अन्य कौशलों की वीडियो भी देख सकते हैं, और हमारे क्लासरूम के भी आप देख सकते हैं कि क्लासरूम में किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी चाहिए कौशलों में।